इम्पैक्ट ऑफ जेट का नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन अ इंक्लाइंड प्लेट। किसी इंक्लाइंड प्लेट पे जेट ने कितना फोर्स लगाया वो हम लोग आज फाइंड करना सीखेंगे। ये हमारी क्या है, इंक्लाइंड प्लेट, कुछ झुकी हुई प्लेट है, और ये हमारा क्या है, हमारी नोजल है। दिस वन इज कॉल्ड पाइप। इस पाइप में क्या है, हमारा फ्लूइड है। ये फ्लूइड हमारा नोजल से पास हुआ तो क्या हुआ, हाई इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब ये क्या करेगा, जेट से प्लेट से स्ट्राइक करेगा। अब जब प्लेट से स्ट्राइक किया तो कुछ फ्लूइड इस डायरेक्शन में चला जाएगा और कुछ फ्लूइड इस डायरेक्शन में चला जाएगा। अब आप लोगों को पता है कि जब कभी भी प्लेट हमारी बहुत ही स्मूथ होती है, क्या होती है, प्लेट हमारी क्या होती है, बहुत ही स्मूथ होती है, तो जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक होगा उसी वेलोसिटी से क्या होगा, बाहर निकलेगा। जिस वेलोसिटी से जेट क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, उसी वेलोसिटी से क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है। अब ये प्लेट हमारी इस इंक्लाइन थी तो हमने मान लिया जो जेट है वो एंगल बना रहा है प्लेट से, कितना, थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो इसके नॉर्मल डायरेक्शन में हमें फोर्स हमेशा कैलकुलेट करना होता है। किस डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में हमेशा फोर्स कैलकुलेट करना होता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इस प्लेट के नॉर्मल डायरेक्शन में क्या है, प्लेट के नॉर्मल डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी v कितना एंगल बना रही है इंक्लाइन प्लेट से, थीटा। तो इस डायरेक्शन में कितना बनाएगी। आपको पता है कभी भी किसी भी चीज को हम लोग रिजॉल्व करते हैं, जिससे एंगल बनाते हैं उस साइड क्या आता है, कॉस। यहाँ पे वेलोसिटी है तो v कॉस थीटा, और उससे 90 डिग्री पे क्या आता है, v साइन थीटा। तो ये जिससे एंगल बना रही है उसे 90 डिग्री में क्या आएगा, v साइन थीटा आएगा। ठीक है। और इस डायरेक्शन में v cos थीटा आएगा। क्या आएगा, v cos थीटा आएगा। अब हमें तो फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन में फाइंड करना है। जैसे कि अगर आप लोगों को यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो ये मान लीजिए ये हमारी प्लेट है, क्या है, प्लेट है। एक लाइन डायग्राम देख लेते हैं। और ये हमारा जेट था, क्या था, जेट था। जेट थीटा एंगल बना रहा है, v वेलोसिटी से आ रहा था, और इसके नॉर्मल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी होगी, v साइन थीटा होगी। कितनी होगी, v साइन थीटा। जिससे एंगल बनाएगा उस डायरेक्शन में कितनी होगी, v cos थीटा होगी। उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी होगी, साइन थीटा होगी। ठीक है। तो v साइन थीटा। अब हमें तो फोर्स फाइंड करना है, किसकी हेल्प से फाइंड करते हैं, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन की हेल्प से। F बराबर होता है m डॉट v1 माइनस का v2। अब हमें नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स फाइंड करना है, किस डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में। तो हम लोग एफ एन यहाँ पे लिख देते हैं। क्या होता है, एफ एन, एम डॉट v1n। v1n का मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी इन नॉर्मल डायरेक्शन। v2n मींस फाइनल वेलोसिटी इन नॉर्मल डायरेक्शन। m डॉट इनिशियल वेलोसिटी क्या है नॉर्मल डायरेक्शन में, v साइन थीटा। क्या जेट स्ट्राइक करने के बाद इसके नॉर्मल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है, नॉर्मल डायरेक्शन में क्या प्लेट के परपेंडिकुलर कोई वेलोसिटी है, जी नहीं है, कोई भी वेलोसिटी नहीं है। हाँ उसके टेंजेंट में है, लेकिन टेंजेंट में तो हमें रखना नहीं है, हमें किस डायरेक्शन में चाहिए, नॉर्मल डायरेक्शन में। तो नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। तो एफ एन बराबर हो जाएगा एम डॉट वी साइन थीटा। अब हम लोग को पता है, अभी हम लोग ने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एम डॉट क्या होता है, रो ए वी स्क्वायर। क्या होता है एम डॉट, इसे मास फ्लो रेट कहते हैं। ये क्या होता है, रो ए वी ए, रो ए वी होता है। क्या होता है, रो ए वी होता है। एम डॉट क्या होता था, मास अपॉन टाइम। क्या होता था, मास फ्लो रेट। और मास क्या होता था, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अपॉन टाइम को हम लोग डिस्चार्ज कहते थे, जिसे क्यू से डिनोट करते थे। और हम लोग जानते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से क्यू बराबर क्या होता है, ए वी। तो एम डॉट बराबर आ जाएगा रो ए वी। कितना आ जाएगा, रो ए वी। तो एफ एन बराबर आ जाएगा हमारा रो ए वी वी साइन थीटा। एफ एन बराबर आ जाएगा रो ए वी स्क्वायर
साइन थीटा। नॉर्मल डायरेक्शन में हमें फोर्स पता चल गया। किस डायरेक्शन में पता चल गया? नॉर्मल डायरेक्शन में। अगर हम लोगों को एक्स और वाई डायरेक्शन में भी फोर्स चाहिए तो हम लोग ने क्या किया, इस नॉर्मल डायरेक्शन के फोर्स को एक्सटेंड कर लिया। ये एक्स डायरेक्शन में था, जिस डायरेक्शन में जेट स्ट्राइक कर रहा है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वाई डायरेक्शन में था। ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। तो ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा फोर्स Fn पता है, तो Fn जिस डायरेक्शन में एंगल बनाएगा उस साइड क्या आता है? कॉस थीटा। Fn कॉस 90 माइनस थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Fn साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना है? Fn कॉस 90 माइनस थीटा। Fx बराबर Fn कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। और हमें पता है Fn क्या है? रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा Fn है, और ये साइन थीटा और आ गया। Fx बराबर आ जाएगा रो ए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना आ जाएगा? रो ए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और इसी तरह अगर हम लोग वाई डायरेक्शन में देखें तो वाई डायरेक्शन में कितना था? Fn साइन 90 माइनस थीटा। और हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। ठीक है, तो रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, वाई डायरेक्शन में आप लोग समझे, यहाँ पे डायग्राम में आप लोग ने देखा होगा, ये है वाई डायरेक्शन। क्या है? वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में कितना था? Fn एफ, ये एन क्या है? नीचे लगा सब स्क्रिप्ट है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, तो एफ वाई बराबर कितना है? Fn साइन 90 माइनस थीटा, और Fx बराबर कितना है? Fn कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे डिराइव कर लेना है। आप लोगों को क्या करना है, ये फॉर्मूले जितने भी हैं ब्लॉक में लिखे हैं, इनको लर्न कर लेना है। क्या कर लेना है? लर्न कर लेना है। ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूले हैं। इसी की हेल्प से आप लोग अभी आगे टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।